पाकिस्तान की जो बुरी परफॉर्मेंस है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है? क्या पाकिस्तान जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जलील हो रही है उसका जिम्मेदार बाबर आजम है? उसके अलावा कोई भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बार बार हारने की वजह बाबर आजम की बुरी परफॉर्मेंस है, जबकि बाकी 10 खिलाड़ी इसके कोई जिम्मेदार नहीं है, या जो बाकी के सीनियर खिलाड़ी हैं उसके ऊपर इसका कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब भी हारती है उसका प्रेशर सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पर डाला जाता है, उसका जिम्मेदार बाबर आजम को ठहराया जाता है। मानता हूं कि बाबर आजम ने पिछले 3 साल से वो रन नहीं बनाए जिस तरह के रन उसके बल्ले से निकलते थे, जिस तरह के रन वो बनाता था, जिस तरह की सेंचुरियां वो बनाता था बाबर आजम के बल्ले से पिछले 3 साल से या 2 साल में ऑलमोस्ट उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्या बाबर आजम के अलावा बाकी 10 खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं है? क्या कोई शहनशाह से सवाल करेगा कि उसने आखिरी मर्तबा पाकिस्तान को कब मैच जितवाया था? क्या शहनशाह से कोई सवाल करेगा कि शहनशाह अफरीदी ने नसीम शाह ने अपनी बॉलिंग से कब पाकिस्तान को मैच जितवाया था? क्या अब्दुल्ला शफीक से कोई सवाल करेगा कि तू ऑलमोस्ट 27 ओडीआई मैचेस खेल चुका है, उनमें कब आखिरी मर्तबा तूने पाकिस्तान को मैच जितवाया था? क्या कोई शादाब खान से सवाल करेगा कि तू किस चीज का ऑलराउंडर है, तू किस चीज का पाकिस्तान का पिछले 7-8 साल से परमानेंट ऑलराउंडर और परमानेंट मेंबर बना हुआ है? तेरी परफॉर्मेंसेस किधर हैं? तूने कब पाकिस्तान को मैच जितवाया था? जो क्रिकेट टीम है इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बिना पर, ओवरऑल तमाम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बिना पर मैचेस जीते जाते हैं। अगर किसी एक खिलाड़ी की बिना पर मैचेस जीतने होते तो हर मुल्क टीम में सिर्फ एक बड़ा खिलाड़ी शामिल करते और बाकी छोटे मोटे खिलाड़ी शामिल करते, जिसकी वजह से उनके अखराजात, उनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बारी फीसें वो बच जाती हैं। 11 खिलाड़ी शामिल करने का मकसद यही होता है कि 11 खिलाड़ी मिलकर जो है वो अपने मुल्क की टीम को मैचेस जितवा सके और अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सके, अपने मुल्क में ट्रॉफियां ला सके और अपने मुल्क की आवाम को खुशियां दे सके। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में बिल्कुल उसके उल्टा होता है। जब भी पाकिस्तान कोई मैच हारता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ठहराया जाता है। जब वो रन बनाता था तब ये कहते थे कि वो स्लो खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट नहीं है, वो मॉडर्न डे का प्लेयर नहीं है, उसकी जगह पर नए नौजवानों को चांस दिया जाए, फलां को चांस दिया जाए, फलां को चांस दिया जाए। अब जब बाबर आजम जो है नहीं बना रहा तो उसके ऊपर और प्रेशर डाला जा रहा है कि ये बैट्समैन नहीं है, इसको निकाला जाए, ये रिटायर हो जाए, ये वो हो जाए, ये वो हो जाए। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से ज्यादा अभी तक किसी ने रन नहीं बनाए, चाहे T20 क्रिकेट भी हो। एक हसन निवाज के अलावा बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के मुताबिक ही खेल रहे हैं। अगर किसी का 2-4% ज्यादा है तो वो कंसिस्टेंस नहीं है। बाबर आजम का हमें ये फायदा था कि वो कंसिस्टेंस था, वो हर दूसरे मैच में रन बनाता था। वो भले ही 50 जो है वो 140-145 के स्ट्राइक रेट से 150 के स्ट्राइक रेट से बनाता था, ओवरऑल स्ट्राइक रेट उसका 130 का था, लेकिन वहीं बार वो कंसिस्टेंट था। हमें हर दूसरे मैच में उसके बल्ले से रन निकलते थे, हर दूसरे मैच में हम उसके बैट से रन निकलते हुए देखते थे। लेकिन उसी के बाद हमारे यहाँ जो अभी मोहम्मद हारिस है, सैम अयूब है, सैम अयूब 35 इनिंग खेल चुका है जिसमें मात्र उसकी 3 50 हैं, एक लूजिंग काज में है, 2 विनिंग काज में है। अगर 35 T20 इनिंग बाबर आजम को मिली होती तो उसने अब तक कम से कम 10-15 हाफ सेंचुरियां शामिल कर ली होनी थी। लेकिन वहीं पर ये हमारा मुल्क है जहां पर सब काम उल्टा चलता है। जो रन बनाता है उसको स्टैट्स पैडर और अपने लिए खेलने को कहा जाता है, और जो बंदा 0 पर या 2-4 रन बनाकर आउट हो जाता है उसको मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम दिया जाता है। अगर बाबर आजम की ओवरऑल पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो बाबर आजम मैं मानता हूं कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। लेकिन अगर बाबर आजम के स्टैट्स की बात करें तो बाबर आजम ने अपनी आखिरी सेंचुरी 30 अगस्त 2023 में नेपाल के खिलाफ ओडीआई सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद से लेकर अब तक बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं आई। उसके अलावा अगर सेंचुरी के अलावा बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो बाबर आजम ने पिछले दो साल में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में नंबर 2 पर मौजूद है। नंबर 1 पर मोहम्मद रिजवान है जो 2600 रन बना चुका है। नंबर 2 पर बाबर आजम मौजूद है जो 2139 रन बना चुका है। उस वक्त से लेकर अब तक सैम अयूब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परमानेंट मेंबर है, फखर जमान परमानेंट मेंबर है, सलमान अली आगा परमानेंट मेंबर है। इवन के किसी के भी इतने रन नहीं हैं जितने आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम के रन हैं। उसके बावजूद तनकीद बाबर आजम पर होती है, बाकी किसी खिलाड़ी से कोई भी पूछने वाला नहीं है। अगर हाफ सेंचुरियों की बात करें तो इन 2 सालों के अंदर सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरियां बाबर आजम की है, 18 हाफ सेंचुरियां बना चुका है। जबकि दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है जिसकी 14 हाफ सेंचुरियां हैं। इनके अलावा कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी लिस्ट में नहीं आता, किसी की 10 से ज्यादा हाफ सेंचुरियां भी नहीं है।
सऊद शकील भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का परमानेंट मेंबर है, सैम अयूब परमानेंट मेंबर है, सलमान अली आगा परमानेंट मेंबर है, फखर जमान परमानेंट मेंबर है, लेकिन किसी की भी इतने रन या हाफ सेंचुरियां नहीं हैं। ओडीआई की बात करें तो 2023 से लेकर आज तक जो सबसे ज्यादा ओडीआई रन में बने हैं वो 1171 रन मोहम्मद रिजवान के हैं, जबकि जो बाबर आजम है वो नंबर 2 पर मौजूद है, 938 रन बना चुका है। इस 2 साल के अरसे में जितने भी ओडीआई मैचेस हुए हैं वो सब के सब ओडीआई मैचेस सैम अयूब ने भी खेले हैं, सलमान अली आगा ने भी खेले हैं, फखर जमान ने भी खेले हैं। इवन के जो बाबर आजम है उसकी 1-2 सीरीजें मिस भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रनों की लिस्ट में नंबर 2 पर मौजूद है। ओडीआई में सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरियों की बात करें तो उसमें भी बाबर आजम की 9 हाफ सेंचुरियां हैं। सिर्फ मसला ये है कि वो अपनी उन हाफ सेंचुरियों को सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर है। उसके ऊपर ये तो प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपनी हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में नहीं तब्दील कर पा रहा, लेकिन उन प्लेयरों को कोई पूछने वाला नहीं जो कि 50 तक नहीं बना पा रहे। बाबर आजम पिछले 1 साल से T20 क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरियां पिछले 2 साल के अंदर बाबर आजम की ही हैं। बाबर आजम 6 हाफ सेंचुरियां बना चुका है, जबकि पिछले 2 साल के अंदर सारे के सारे T20 मैचेस सैम अयूब ने खेले हैं, सलमान अली आगा ने खेले हैं, शादाब खान ने बहुत सारे T20 मैचेस खेले हैं, फखर जमान ने ऑलमोस्ट सारे के सारे T20 मैचेस खेले हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम की जितनी हाफ सेंचुरियां किसी की भी नहीं है। बाबर आजम की 6 हाफ सेंचुरियां हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। अभी जो मौजूदा वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज हुई थी, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें जो तमाम खिलाड़ियों की अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो मोहम्मद रिजवान है उसकी 23 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 38 का था। बाबर आजम की जो एवरेज है वो 18 की थी, स्ट्राइक रेट 62 का था। अब्दुल्ला शफी की एवरेज 18 की थी, स्ट्राइक रेट 67 का था। सैम अयूब की एवरेज 9 की थी, स्ट्राइक रेट 60 का था। शहनशाह अफरीदी की जो इकॉनमी है ओडीआई क्रिकेट के अंदर वो 6.14 की थी। नसीम शाह की इकॉनमी 7 पॉइंट थी, 7 पॉइंट समथिंग कुछ थी, लेकिन उसके बावजूद तनकीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर हो रही है और वो बाबर आजम के ऊपर हो रही है। इन लिस्ट के अंदर मैंने आपको 6 खिलाड़ियों के स्टैट्स और एवरेज बताए हैं, सब के बाबर आजम के जितने हैं, किसी के कोई खास ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तनकीद सिर्फ बाबर आजम पर होती है, क्योंकि बाबर आजम का नाम लेने से व्यूज अच्छे मिल जाते हैं। बाबर आजम ने पिछले 2 साल के अंदर कोई सेंचुरी नहीं बनाई, लेकिन ओवरऑल अगर बाबर आजम की रेशो देखी जाए, पर इनिंग सेंचुरी के अंदर रेशो देखी जाए तो बाबर आजम वर्ल्ड के अंदर नंबर 3 पर आता है, जो 6.9 इनिंग की रेशो से सेंचुरी बनाता है। नंबर 1 पर विराट कोहली मौजूद है जो कि 5.7 के रेशो से सेंचुरी बनाता है। नंबर 2 पर हाशिम आमला मौजूद है जो कि 6.6 के रेशो से सेंचुरी बनाता है। नंबर 3 पर बाबर आजम मौजूद है जो कि 6.9 इनिंग के रेशो से पर सेंचुरी बनाता है, जबकि नंबर 4 पर डेविड वार्नर मौजूद है जो कि 7.2 इनिंग्स की रेशो से सेंचुरी बनाता है। कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर बाबर आजम के इर्द गिर्द भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो तनकीद है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही होती है।